नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बड़ी खबर की जो सिर्फ एक निवेश की घोषणा नहीं बल्कि भारत के टेक्नोलॉजी भविष्य की दिशा तय करने वाली ऐतिहासिक पहल के रूप में देखी जा रही है। विशाखापट्टनम से आई इस खबर ने पूरे देश के टेक सेक्टर में हलचल मचा दी है। जीत अडानी द्वारा 100 अरब डॉलर करीब 8 लाख करोड़ रुपए के विशाल निवेश का ऐलान किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की वैश्विक दौड़ में अग्रणी बनाना है। ये घोषणा उस समय की गई जब विशाखापट्टनम में गूगल के AI डेटा सेंटर की आधारशिला रखी जा रही थी, जिससे इस पहल की अहमियत और भी बढ़ जाती है। अपने संबोधन में उन्होंने साफ कहा कि दुनिया तेजी से ड्रिवन इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है। ऐसे में भारत के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो ये टैलेंट अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। यही कारण है कि इस निवेश का फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक मजबूत और व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने पर भी होगा। अगर इस निवेश को विस्तार से समझें तो ये कई स्तरों पर काम करेगा। देश भर में अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो AI मॉडल्स को ट्रेन करने और बड़े स्तर पर डेटा प्रोसेसिंग के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसके साथ ही हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, जिससे जटिल AI एल्गोरिदम तेज और अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सके। क्लाउड टेक्नोलॉजी को भी और मजबूत बनाया जाएगा, जिससे स्टार्टअप्स, छोटे व्यवसाय और यहाँ तक कि व्यक्तिगत डेवलपर्स भी आसानी से AI टूल्स का उपयोग कर सके। ये कदम भारत में इनोवेशन को नई रफ्तार देने का काम करेगा। इतना ही नहीं, इस पहल के तहत एडवांस AI रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी बड़ा जोर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि भविष्य की तकनीक सिर्फ भारत में इस्तेमाल ही नहीं होगी, बल्कि यहीं विकसित भी होगी। इससे भारत एक टेक्नोलॉजी यूजर से आगे बढ़कर ग्लोबल इनोवेशन हब बनने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। अगर रोजगार की बात करें तो इसका असर सबसे ज्यादा यही देखने को मिलेगा। इस निवेश से लाखों नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड इंजीनियरिंग और टेक सपोर्ट जैसे क्षेत्रों में बड़े अवसर खुलेंगे। खास बात यह है कि इसका फायदा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों तक भी पहुंचेगा। इससे छोटे शहरों के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बेहतर करियर विकल्प मिल सकेंगे और बड़े शहरों की ओर पलायन भी कम हो सकता है। अगर हम व्यापक स्तर पर देखें तो ये निवेश भारत की डिजिटल इकोनॉमी को एक नई गति देगा। AI का उपयोग हेल्थ केयर में बेहतर इलाज और डायग्नोसिस, शिक्षा में पर्सनलाइज्ड लर्निंग, कृषि में स्मार्ट फार्मिंग और मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन के जरिए उत्पादकता बढ़ाने में किया जाएगा। इसका सीधा असर देश की GDP और आर्थिक विकास पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 10-15 वर्षों में AI वही बदलाव लाएगा जो कभी इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी ने लाया था। ऐसे में ये निवेश भारत को सही समय पर इस रेस में आगे बढ़ने का एक बड़ा मौका देता है। अगर इसे सही रणनीति और पारदर्शिता के साथ लागू किया गया तो भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने वाला एक प्रमुख देश भी बन सकता है। हालांकि इस पूरी पहल के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी होंगी, जैसे डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी, स्किल डेवलपमेंट और बढ़ती ऊर्जा खपत। लेकिन अगर सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इन मुद्दों पर काम करते हैं तो भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत AI इकोसिस्टम बनाने का सुनहरा अवसर है। कुल मिलाकर ये निवेश सिर्फ एक आर्थिक घोषणा नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी विजन है। एक ऐसा विजन जिसमें भारत आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की दुनिया में नेतृत्व करता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया का लीडर बने तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी बड़ी, असरदार और एक्सप्लेनर खबरों के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।